आप लोग पिक्चर देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग काका के बारे में बात करने हैं। भूपेश बघेल की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। प्यार से लोग इन्हें काका कहते हैं। तो आज इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखेंगे। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह से रहा, और आप देखिए किसान हैं, किसान के पुत्र हैं। और आप देखेंगे कि इनकी शिक्षा किस तरह से हुई, इनका राजनीतिक सफ़र किस तरह से रहा, और इनसे जुड़ा हुआ कुछ विवाद भी है, उस विवाद पर भी हम लोग बात कर लेंगे। कुछ पिक्चर्स देख लीजिए आप लोग। ये आप देखिए इनकी पत्नी है और इनका परिवार है। इनका बेटा आप लोगों को बीच में दिखाई दे रहा होगा। और इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। और छत्तीसगढ़ आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 में अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। इसकी राजधानी रायपुर है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ अगर आप लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। तो आप देखेंगे इनका पूरा नाम भूपेश कुमार बघेल है। और आप देखेंगे कि 23 अगस्त 1961 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म दुर्ग मध्य प्रदेश में हुआ था, जो अब छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ये हिंदू है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसका धर्म जाति पहले देखी जाती है। एक कुर्मी जाति से आते हैं। और इनके पिता का नाम नंद कुमार बघेल, जो एक किसान, और इनकी माँ का नाम बिंदोश्री बघेल, और इनकी पत्नी का नाम मुक्तेश्वरी बघेल है। और आप देखेंगे इनका बेटा चैतन्य बिट्टू है। और इनकी बेटियों में आप देखेंगे स्मिता बघेल, दीप्ति बघेल और दिव्या बघेल। अगर हम लोग भूपेश बघेल की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने HS स्कूल मरार पाटन दुर्ग से हायर सेकेंडरी तक की स्कूल शिक्षा प्राप्त की। और फिर विश्वविद्यालय के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से पढ़ाई की। स्नातक किए हुए, स्नातकोत्तर भी है। तो याद रखिएगा, पढ़े लिखे भी हैं। राजनेता हैं, आप सभी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए। कांग्रेस की बात होती है तो आपको मालूम है कि 28 दिसंबर 1885 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। पहले देश की आज़ादी के लिए इस संगठन था, बाद में यही एक राजनीतिक दल बन गया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम लोग भूपेश बघेल की राजनीतिक यात्रा देखें तो आप देखेंगे 1980 में भूपेश बघेल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने गुरु स्वर्गीय चंदूलाल चंदकर की सानिध्य में की थी। फिर 1985 में वह भारतीय युवा कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। 1990 में वह भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और 1994 तक इस पद पर बने रहते हैं। और जमीन से उठे हुए नेता हैं। तो आप देखिए जमीन की कीमत भी जानते हैं और वो समझते भी हैं। फिर 1993 में वह पाटन निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। 1993 तक आप देखिए मध्य प्रदेश का हिस्सा था ये। और आप देखेंगे आपको विधानसभा अगर चुनना है, विधायक बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और आप देखिए इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी, मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा और मतदान करने के लिए जाते होंगे। फिर आप देखेंगे 1994 में भूपेश बघेल को मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और एक वर्ष तक उन्होंने इस पद पर काम किया। फिर 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह दोबारा पाटन से चुनाव चुने गए और दिग्विजय सिंह की सरकार में राज्य मंत्री लोक शिकायत विभाग में नियुक्त किए गए। और उसी सरकार में उन्हें दिसंबर 1999 में परिवहन मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया है। फिर आप देखेंगे जनवरी 2000 में उन्हें मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और इसी साल सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है छत्तीसगढ़। और जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आता है तो बघेल राजस्व, लोक स्वास्थ्य इंजीनियर और राहत कार्य के पहले मंत्री बने और 2003 तक इस पद पर रहते हैं। फिर आप देखेंगे 2004 में कांग्रेस के टिकट पर बघेल ने दुर्ग लोकसभा सीट से संसदीय चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा सदस्य का आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। इनका चुनाव भी मतदाताओं के द्वारा होता है।
फिर आप देखेंगे 2003 में वो पाटन निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने। 2008 तक विपक्ष के उपनेता भी रहे छत्तीसगढ़ में। 2009 में दुर्ग सीट से उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से वो हार जाते हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव में बघेल ने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और फिर से पाटन के विधायक बनते हैं। फिर 2014 में भूपेश बघेल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। फिर आप देखेंगे 2018 में बघेल ने पाटन से एक बार फिर शानदार जीत की। उन्होंने भाजपा के मोतीलाल साहू को 27,477 वोट से हराया था और साथ ही उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था 2018 में जो कांग्रेस चुनाव हुए थे और इन्हें चीफ मिनिस्टर बने थे। इनसे विवाद की बात करें तो आप देखेंगे अक्टूबर 2017 में उनका नाम सेक्स सीडी विवाद में दिखाई दिया, जब उन्हें छत्तीसगढ़ के मंत्री राजीव मूनट के आपत्तिजनक फुटेज वाली नकली सेक्स सीडी बांटने के आरोप का सामना करना पड़ा था और सीबीआई ने बघेल को दोषी पाया, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया था। तो इसके कारण इनका नाम भी खराब हुआ था। और सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए, एक और आप लोग सवाल करते रहते हैं, चाहे ईडी हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, इनका दुरुपयोग होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए, कांग्रेस की सरकार रही तो उसने भी किया है और अभी वर्तमान में ये सरकार है, जो भी सरकार रहती है वो करती है। क्योंकि आपने देखिए केस उठा के देखिए, आप लोग अगर केसों को उठा के देखें तो आप देखेंगे 90 से 95% केस आप देखेंगे राजनीति से प्रेरित होते हैं और वो आगे चलकर अदालत उन्हें निर्दोष कर देती है, यानी कि उन पर लगे आरोप निराधार होते हैं। तो आप समझ सकते हैं। और एक और आप लोग देखते होंगे, इस तरह की एजेंसियों का सबसे ज़्यादा छापा किनके पास पड़ता है? विपक्ष के नेताओं। उनके जो सत्ता में रहती है केंद्र में, उनके नेताओं पर कभी आपने सुना है कि सीबीआई, ईडी किसी का भी छापा पड़ा हो? कभी नहीं पड़ता है। उन्हीं पर पड़ता है जो विपक्ष के नेता होते हैं। तो साफ साफ दिख जाता है। इतना तो मुझे लगता है कॉमन सेंस भी आप लोग लगा लेते होंगे। हाँ, ये कहना भी गलत है कि हर मामले में दुरुपयोग होता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ आप देखिए, लेकिन बहुत कम परसेंट में आप देखते हैं कि दोषी पाए जाते हैं, तो उसी को लेकर विवाद इस पर खड़ा रहता है। चलिए, तो ये भूपेश बघेल की कहानी हो गई, शॉर्ट बायोग्राफी। आगे हम लोग किसी और की भी बात करेंगे। अगर किसी और के बारे में आपको जानना है तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं।